गुजरात से नित्यानंद पटेल बोल रहा हूँ। मैं वैसे एमएससी एग्रीकल्चर पीएचडी हुआ हूँ और अमेरिकन नागरिक भी हूँ, लेकिन गुरुदेव के साथ मानो कि कुछ ऐसी हमारी ये बात हुई कि अमेरिका का नागरिकत्व छोड़कर या संभाल कर ये भारतीय नागरिकता की स्वीकृति करके मैं 2001-2 से भारत में रह रहा हूँ और मिशन से करीबन 1977 से मैं जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते कोई बोले और मैं मान लूँ, वो बात बनती नहीं थी। मैं अपने आप से पूज्य गुरुदेव को परखना चाहता था और मैंने बहुत परखा और उसके फलस्वरूप 1986 में मैंने एक किताब लिखी, मारा गुरुदेव मारा आराध्य देव, और वो किताब बहुत दफ़ा रिवाइज हुई। 1993 में इंटरनेशनल वर्जन बनाया, माय गुरुदेव हिज विज़न एंड मिशन। फिर बहुत साल चली ये किताब। फिर अभी 2020 शायद 2014 में मैं उसको रिवाइज किया। मैं तैयार नहीं था, लेकिन हमारे अमेरिका के दोस्त जयेश भाई पटेल ने मुझे आर्थिक सहायता देने की बात की और मैंने वह किताब बनाई। करीबन 70 रुपये की लागत वाली किताब, 205 पन्नों और करीबन 250 से ज़्यादा चित्र वाली किताब, 70 रुपये की लागत वाली, सिर्फ 10 रुपये मैंने गुजरातियों को दिया। और मुझे बहुत गौरव होता है कि आज तक 44,000 किताबें मैंने सबको बांटी है। तो ये तो किताब की बात हुई, लेकिन उससे ज़्यादा 1997 में मैंने एक किताब लिखी, भक्त और भगवान। तो भक्त तो मैं हूँ और भगवान मेरे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। और मेरी किताब के सामने वो चित्र रखा हनुमान जी का, जिसी पूरी किताब में हनुमान जी का कोई लेन देन नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को ऐसा भक्त बताता हूँ कि बोलते हैं पूरा गुरुदेव को समर्पित भक्त ऐसा। फिर उसमें भी परीक्षाएं आती, मेरी भी आई परीक्षाएं। और दरअसल मैं पहले से, जैसे वो ब्लीड्स हमारा वीकली इंग्लिश न्यूज़पेपर है, मैगजीन, तो उसमें लिखता है फ्री फ्रैंक फियरलेस। तो ऐसा मैं पूज्य गुरुदेव के बारे में भी फ्री फ्रैंक फियरलेस अपना ओपिनियन देता रहा। उसकी वजह से मैं कईयों को अच्छा लगता था और कईयों को हमें बुरा लगता था, लेकिन जो बात सही है वो मताए बना में रहता नहीं था। तो ऐसे में हमारा कारवां चलता गया। और फिर बहुत पहले से जो गुरुदेव के खिलाफ पढ़े, गुरुदेव में नॉट ओनली गुरुदेव वंदनीय माता जी, फिर बाद में डॉक्टर साहब, पूज्य सैलुद्दीन जी, बाद में डॉक्टर चिन्मयी जी और शेफाली जी, हमारे पूरे देव परिवार के खिलाफ जो कोई भी पढ़ा, जो कोई भी हु एवर ही इज, मैं उसके खिलाफ खड़ा हो गया हूँ। और वो तो सबको पता है मैं कैसे एक बिल्कुल खंभे की तरह खड़ा रहता हूँ और उसका विरोध करता हूँ। तो ये सब बातें तो बहुत लंबी है, कहाँ तक मैं आपको बता पाऊँगा, लेकिन कुछ ऐसे एपिसोड्स है, 1-2 एपिसोड्स मैं बताना चाहता हूँ। करीबन 3-4 साल पहले मेरा ये कोरोना के बाद शायद वो कुछ पेट में शरीर में कुछ गड़बड़ थी, उसको मैं सीरियसली नहीं लिया। फिर क्या हुआ, एक सुबह में मैंने पूज्य गुरुदेव को हमारी प्रार्थना के दौरान बोला कि गुरुदेव मैं एक गड्डी मेरी सौंपता हूँ, आप उस गड्डी को रिपेयर करा के डीजल पूरा कर इस्तेमाल करना। तो उसके बाद मैं खुद अचंभित रह गया कि ऐसा मैंने क्यों कहा कि गाड़ी को रिपेयर कराना है और फिर डीजल पुराना है। अच्छा, फिर 2-4 दिन के बाद मानो कि गुरुदेव ने मुझे पूछा कि बेटा बहुत समय से ये डायबिटीज़ चेक नहीं करवाया, ज़रा देख तो सही कहाँ पर खड़ा है। तो मैंने चेक करवाया और आप सच नहीं मानोगे, सुबह का डायबिटीज़ जो 70 से 120 होना है उसके बजाय 200 के पार था, और दोपहर का जो 140 तक होना है उसके बजाय 460 ऐसा कुछ था। तो मैं बहुत हचमच गया। तो फिर डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने दवाई दिया। मैंने डॉक्टर को बोला 15 दिन दो, मैं ठीक कर दूंगा। बोला 15 दिन नहीं, मैं तुमको 1 महीना देता हूँ। फिर मैं सीरियस हो गया और आप सच नहीं मानोगे, 15 दिन के बाद मेरा सुबह का और दोपहर का डायबिटीज़ वेल विद इन नॉर्मल था।
जब ये बात हमारे डॉक्टर ओपी शर्मा जी को बताई शांति कुंज में, तो डॉक्टर ओपी शर्मा जी बोले नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, इतने 15 दिन में ऐसा नहीं हो सकता। मगर वॉट एवर इट इज़, मेरे पास दोनों रिजल्ट्स है, और उसका मिस कहना मेरा मतलब है ये गुरुदेव का चमत्कार हो या वॉट एवर इट इज़, लेकिन ऐसी मेरी गड्डी उन्होंने ऐसे रिपेयर करवाई। उसके बाद मैं दवाई नियमित लेता रहता हूँ। मुझे गौरव है कि आज तक मेरा डायबिटीज़ फिर इतना बुस्टअप नहीं हुआ है। फिर ये बात आई डीजल पुराने की। उस दौरान ये हमारा व्यसन मुक्ति पखवाड़ा चल रहा था मई महीने में, तो हमारे गुजरात के संयोजक किरीट भाई सोनी ने बोला कि चाचा मेरी इच्छा है हर एक ज़िले को 1,000 ये व्यसन मुक्ति वाली छोटी किताबें हम दे फ्री ऑफ चार्ज, तो अच्छा है। मैं बोला कितनी चाहिए? बोला 50,000। मैं बोला कोई बात नहीं। मैं बोला तो सही, लेकिन कोरोना की वजह से मैं कुछ पैसा कलेक्ट कर नहीं पाया था और कोई गुंजाइश भी नहीं थी, तो थोड़ा असमंजस में था। तो मेरे कायम के हमारे सहयोगी जयेश भाई पटेल को मैंने ईमेल किया। उस वक्त बेचारा खुद बारडोली में अपने घर पे एक कोरोना ग्रस्त होकर पड़ा था, और उसी दौरान मैंने हमारे महेश भाई भट्ट लॉस एंजल्स वाले, उनको भी मैंने ईमेल किया कि महेश भाई मैंने जयेश भाई को बोला है, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ कि ये कुछ कर पाएंगे, तो आप कुछ कर सकते तो ठीक बात है। कोई बात नहीं, कोई चित नहीं, और अनायास करीबन 15-20 दिन के बाद मेरे ईमेल में देखता हूँ एक चेक की कॉपी आती है, और उसके 15 दिन के बाद दूसरे चेक की कॉपी आती है। कुल मिलाकर जो मुझे पैसा चाहिए था वो मुझे मिल गया। तो जैसा मेरी गड्डी को डीजल पुराना और रिपेयर कराना गुरुदेव ने कैसे किया, ये मैं आप सबको बताता हूँ। इट इज़ अनएक्सपेक्टेड, कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि ऐसी बात ऐसा कुछ हो सकता है। तो 2006 में व्यसन मुक्ति आंदोलन का मैंने एक किया संकल्प मानो लिया, और धीरे धीरे एक किताब आजकल जो बहुत ही चल रही है गुजराती हिंदी में, काले कबर वाली किताब, वो किताब बहुत ही चल रही है। तो उसमें हमारे शांति कुंज के भाई श्री संतराम सेन जो सिलाई विभाग में है, उनके सहयोग से ये कईयों को मीन्स लाखों की तादाद में जो यात्रालु इधर आते हैं परिजन, तो सबको ये बांटते हैं, और ऐसे हमारा ये कार्यक्रम चलता है। अब मुझे बहुत गर्व होता है कि आज तक हिंदी में 22 लाख किताबें मैंने स्वाहा किया है, और गुजराती में 13 लाख। एक किताब करीबन 3 रुपया, उससे ज़्यादा में मुझे मेरी लागत है, और मैं वैसे उसको मुफ्त में देता हूँ, और ज़्यादा चाहिए तो आपको 1 रुपये में देते हैं। तो मानो कि 1 करोड़ से ज़्यादा रुपये मैंने उसमें लगाए हैं। व्यसन मुक्ति का जो प्रदर्शन भी बहुत बढ़िया हमने बनाई है, और वो प्रदर्शनी लागत चार्ज में 1500 रुपया में वो 15 उसके एपिसोड आते हैं, चित्र वो नया बनाए वो देते हैं, और ये सब ऐसे हमारा व्यसन मुक्ति का कार्य चलता है। और मैंने डॉक्टर चिन्मय जी से भी कहा कि अभी जो उन्होंने MOU किया है, ये भारत नशा उन्मूलन का कार्यक्रम जो है उसमें भारत सरकार के साथ, तो उसमें मैं किस तरह काम लग सकता हूँ आप मुझे बताएं, और मैं अवश्य अपना सहयोग दूंगा। तो इसी सिलसिले में डॉक्टर चिन्मय जी से, हमारे KP दुबे जी से, सबसे मेरी बात हुई है, और मुझे बहुत गौरव होगा मैं इस अभियान में कैसे मैं अपना सहयोग दे पाता हूँ। शांति कुंज को अपना मेन धुरी मानकर ही मैं चलता हूँ, और जो कुछ भी मैं काम करता हूँ तो पहले इधर शांति कुंज को, डॉक्टर साहब को, जी को, डॉक्टर चिन्मय जी को बताता हूँ। हमारे गुजरात जोन के उदय किशोर मिश्रा जी है, उनसे बात कर लेता हूँ, और बाद में मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ। क्योंकि यही बात जब क्षेत्र में जाती है तो लोग उसमें और नमक मिर्ची डाल के फिर इधर बहुत बड़े गलत तरीके से उसको पेश करते हैं, और मेरी बदनामी के लिए बहुत सारे इंतजाम खड़े कर देते हैं। लेकिन ये सब तो मैंने पहले ही कर दिया होता है, तो इसलिए कुछ मेरा वो बिगाड़ पाते नहीं हैं। और आज भी देखता हूँ मैं नरेंद्र मोदी के साथ मैं कंपैरिजन तो नहीं करता हूँ, लेकिन जैसे मोदी को हटाने के लिए ये सब काम कर रहे हैं, मान लो कि मुझे भी हटाने के लिए बहुत सारे परिबल काम कर रहे हैं,
लेकिन पूज्य गुरुदेव के पास जब तक गुरुदेव ने ठाना है कि मेरे से काम करवाना है वो मेरे से करवाएंगे, उसमें कोई शक नहीं। तो मैं किसी की परवाह चिंता करता नहीं हूँ। और बस बदमस्त नहीं बोलता, हत्ती तो चलता रहे और कुत्ते भौंकते रहे, ऐसा मैं अपना काम किया करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा जहाँ तक गुरुदेव मेरे से काम कराना चाहते हैं। सन 1987 शांति कुंज के उपले कमरे में, गुरुदेव वाले कमरे में पूज्य गुरुदेव थे, मैं था, फिर बलराम परिहार जी थे, डॉक्टर प्रणव जी थे, हमारे मृत्युंजय शर्मा जी थे और लीलापत जी थे, और अहमदाबाद वाले हमारे वकील धीरेन कारिया जी और नवनीत भाई हमारे सहरसा शक्तिपीठ के ट्रस्टी थे। ये लोग गपशप कर रहे थे। मैं गुरुदेव के पास गया और गुरुदेव के मैंने बोला कि गुरुदेव हमने जीवन में 3 बातें सीखी है। अच्छा बेटा तूने 3 बातें सीखी है? बोला हाँ। तो बोला कौन सी बात है? बोला देखो, झगड़ा बगड़ा किसी से करना नहीं है। तो बोला तो बेटा बहुत अच्छी बात है, सबको ये करना चाहिए ताकि पूरा विश्व में शांति रहे वगैरह वगैरह। अब दूसरी बात बोला कि झगड़ा हो गया हो तो हमारी पिटाई होना नहीं है, कोई हमको मार जाना नहीं चाहिए। तो हंसने लगे, क्या बात है। और तीसरी बात ये कि झगड़ा हो गया हो, हमारी पिटाई हो गई हो तो कॉम्प्रोमाइज़ कभी करना नहीं है। नो कॉम्प्रोमाइज़, फाइट टू फिनिश, उसको ख़त्म कर दो ऐसा करके। 1984 में मैं परिवार के साथ अमेरिका जा रहा था और पहले हम लंदन उतरे और लंदन के बाद अमेरिका जाना था। लंदन मेरा ससुराल वाले सब रहते हैं, तो एक आध हफ्ता उधर रहना था, बाद में अमेरिका जाना था। अमेरिका में मेरा जो भाई छोटा, दोनों छोटे भाई उधर रहते थे अपने परिवार के साथ, लेकिन अपना मकान नहीं था और किसी और के मकान में रहा करते थे। तो उन्होंने मुझे अमेरिका रहे लंदन में फ़ोन किया कि भाई साहब आप इधर बॉस्टन मत आओ, लेकिन ये उधर चले जाओ वायोमिंग, जहाँ मेरी बहन रहती है, बहन बहनोई। तो कैसे भी बोला नहीं, कैसा भी है मैं आपके वहाँ ही आऊँगा। तो नहीं भाई ऐसा है, एक इधर का हम दूसरों के घर में रहते हैं, उधर दिक्कत। बोला दिक्कत है जो कुछ भी है, मैं वायोमिंग नहीं जाऊँगा, मुझे बॉस्टन ही आना है। बॉस्टन और वायोमिंग के बीच 2000 मील का डिस्टेंस है और भीतर लंदन में मुझे कुछ पता नहीं था। मेरे साले साहब ने बताया कि आप कहते हो तो मैं टिकट तुम्हारा कन्वर्ट करवा दूँ, बॉस्टन के बजाय वायोमिंग का करवा दूँ। बोला नहीं। और मेरे साथ मैं, मेरी वाइफ और 3 बच्चे थे और तीनों के 3 दूना 6 बैग और 5 हैंड बैग करके इतना सामान था। फिर कैसे भी मैं बोला कि नहीं मैं बॉस्टन ही आऊँगा। अच्छा, जब मैं बॉस्टन उतरा सुबह में, शाम को वायोमिंग वाली बहन का फ़ोन आता है, नित्यानंद भाई आ गए? बोला हाँ आ गया। बोला बहुत अच्छा हुआ आप इधर नहीं आए, तो इधर 3 दिन से इतनी बर्फ, 6 फुट की बर्फ़ है, कोई प्लेन में कुछ आता नहीं है। आप सोचो कि यदि मैं मेरे परिवार के साथ वायोमिंग गया होता, फ्लाइट को उधर उतरने नहीं दिया होता, फ्लाइट चलता ही नहीं था, फिर क्या बात है। अच्छा, तो ये कितनी हमारी सबकी ये होती, गड़बड़ी हो जाती, कितना एम्बेरसमेंट हो जाता। और नया देश, पैसा कुछ हाथ में था नहीं और पूरा परिवार और बच्चे तो छोटे छोटे बच्चे थे, अभी वो बड़े हो गए। तो ये बहुत मालूम नहीं कौन सी शक्ति थी, जो शक्ति ने मुझे लंदन में बताया कि बेटा वायोमिंग नहीं बॉस्टन ही जाना है। तो ये कोई नहीं, मेरा गुरुदेव है जिसने मुझे ऐसे उसमें से बचाया हो। तो वो हमारे वांग्मय नंबर 1 में 555 पन्ने पर और डाला गया है। मुझे बहुत दर्द होता है कि माता जी कौन थी वो मैं जब मिलता था तब पहचान नहीं पाया, और जब पूरा हुआ, जब उसके लिए वो लिटरेचर सब इकट्ठा करने लगा, तभी पता चला कि ओ माय गुडनेस, इतनी बड़ी माता जी थी और उस गधे को पता ही नहीं था कि ये तो महादेवी जैसा है। तो बहुत दर्द हुआ ऐसा बोलो, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों जैसे ही हरकतें हम किया करते थे उस वक्त। मुझे पता है जब पहली दफ़ा मिलने आए तो माता जी अपने स्वभाव के अनुरूप 2-3 औरतें मेरी वाइफ के साथ थे, तो हम ऊपर गुरुदेव के पास थे, ये लोग नीचे थे। तो माता जी के स्वभाव के अनुसार पूछा कि सबके पति का स्वभाव कैसा है। तो स्वाभाविक मेरी जब वाइफ के लिए दूसरों ने बोला कि उसका पति गुस्सा वाला बहुत है, तो बोला बहुत गुस्से वाला है। तो बोला हाँ, तो ऐसा करो, एक जग में पानी भरो और कंकु डालो, उसके सर पे डालो, ठंडा हो जाएगा। ऐसा 89
लास्ट दफ़ा मैं पूज्य गुरुदेव को मिला था। उस दौरान मेरे फैमिली में बहुत गड़बड़ी आ गई थी। गड़बड़ी का मतलब बहुत बड़ा जॉइंट फैमिली था और कैसे भी हम उसको अलग नहीं कर सकते थे, मीन्स इजीली। फिर बहुत मैं निराश हो गया था। इधर आया और फिर गुरुदेव को मिला। अपने खटिया में लेटे हुए थे। पूज्य गुरुदेव ने मुझे बोला, तू इधर से गया तब से आज तक का पूरा विवरण मुझे बता दे। और फिर मैं जैसे वो पोपट बोलता है ऐसा बोलने लगा सब कुछ, ये क्या क्या हुआ और ये हमारे ये बंटवारा होने वाला उसमें क्या दिक्कतें आई वगैरह वगैरह। तो फिर बहुत सारी बातें उन्होंने बताई कि देख तेरी गाय है गाय, और बगल वाला गाय को मारता है तो गाय कुछ नहीं करेगी, लेकिन क्या तू चुप बैठेगा? तू बगल वाले को डांटेगा तो मारेगा भी। तू मेरी गाय है, मैं तेरे से कुछ अनर्थ नहीं होने दूंगा ऐसा। और सुना मैंने, तू जैसा चाहता है वैसा बंटवारा होगा, जितना चाहता है उसके मुताबिक होगा, तू चिंता मत करना। फिर बाद में बोले कि क्या तुझे ये लगता है मुझे कुछ पता नहीं है? जब से तू इधर से गया, तू इधर आया है, तब तक का पूरा हिस्ट्री मुझे पता है। तेरे से इसलिए उगलवाया ताकि इधर से तू जाए तो बिल्कुल हल्का फूल हो जाए, और वाकई में हल्का फूल हो गया। और आप सोचो, आपके सामने मैं बैठा हूँ, 78वां साल मेरा चल रहा है, यूएस सिटीजन हूँ, न तो उधर से बच्चों ने मुझे लात मार के फेंक दिया है और नहीं नरेंद्र मोदी ने कुमकुम तिलक करके मुझे इसे इधर बुलाया है। सिर्फ और सिर्फ मिशन का, गुरुदेव का काम करने हेतु मैं और मेरी वाइफ इधर आए हैं, और बहुत अच्छे खासे मकान में रहकर। और देखो, गांव में दूसरा कोई घर नहीं, सिम में कोई खेत नहीं कोई पोल्ट्री, नहीं कोई हैचरी, नहीं कोई तंबाकू की खड़ी, नहीं कोई दुकान, कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ मिशन का काम करने हेतु आया हूँ। बस दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। और बारिश आती है नहीं आती, आई डोंट केयर, क्योंकि कोई कमिटमेंट है ही नहीं है कि मैं कमाऊंगा नहीं तो मेरे बच्चे क्या करेंगे, उनके बच्चे सब दे आर वेरी वेल सेट। गुरुदेव की परम कृपा से सब कुछ सेट है, और शायद इसीलिए मुझे इधर बुलाया गया है। और आपको मैं चैलेंज करता हूँ, आपके साथ जो कोई सुन रहा है उनको, कि मेरी उम्र के और मेरे स्वास्थ्य के कोई भी आदमी मात्र और मात्र मिशन का काम करने हेतु अमेरिकन नागरिक होने के बावजूद भारत में रह रहा हो तो मुझे बताओ, मैं उनको मिलना चाहूँगा। आज तक मुझको कोई नहीं मिला है, हकीकत में कोई नहीं मिला है। तो बस मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ बड़े प्यार से, बड़े शौक़ से। और एमएससी एग्रीकल्चर PhD होने के बावजूद, अमेरिकन नागरिक होने के बावजूद, इधर मान लो तुम्हारा AC चालू है तो भी मुझे पसीना आ रहा है, वो खा रहा हूँ। हाँ, वो हर एक में बात नहीं बनती है। हो सकता है गुरुदेव ने ऐसे कामों के लिए मुझे पसंद किया हो। इधर जब भी मैं शांति को 100 दफ़ा आया हूँ, 100 से ज़्यादा, कम नहीं। इधर आके सर पटक कर पूज्य गुरुदेव को मैं बोलता रहता हूँ कि जो काम की वजह से तूने मुझे अमेरिका से इधर बुलाया हो, वो काम मेरे से करवा। और आई एम वेरी प्राउड कि इतने कई काम है जो मेरी वजह, मीन्स के मैं नहीं होता तो शायद बन नहीं पाते ऐसा। तो मुझे माध्यम बना रहे हैं और खुशी से मैं बन रहा हूँ, कोई बात। और जहाँ तक उनकी इच्छा है मैं बनता रहूँगा। और बाकी तो बनाए जा बिगाड़े जा, हम तेरे चिराग है, जलाए जा बुझाएगा। क्या बात है, कोई चिंता नहीं करना है। पहली मुलाकात 1977 में जब मैं नवागाम नायका मातर तालुको खेड़ा जिल्लो, तो उधर जॉब करता था। तो उधर ये लोग गायत्री परिवार के, मैं तो गायत्री परिवार में नहीं था, तो ये अनुष्ठान कर रहे थे कुछ लोग। और अनुष्ठान के बाद एक भाई ने बोला कि अब अनुष्ठान हो गया, अब हर गुरुवार को हम सत्संग रखेंगे, जिसको आना है आ सकता है। तो
मैं जाने लगा मीन्स मेरा कमिटमेंट ऐसा भी है, आज भी ऐसा है। आप बोलो 10 बजे आओ तो समय की मजाल नहीं कि 10 बजने हो, मैं उसके पहले ही आ गया होऊंगा। तो मैंने हमारे सेक्रेटरी को बोला कि कनू भाई देखो 8 बजे की हमारी सभा है ना, हर हमेशा 8 बजे के पहले आपके घर में आ जाऊंगा। और मैं आया जा रहा तो उनके घर में गायत्री माता का चित्र देखा, वो तो समझे कि कहीं भी देखा था, लेकिन गुरुदेव का चित्र देखा तो मैं बोला कि ये आदमी क्या कर रहा है। तो बोले हमारे गुरुजी। मैंने गुरुजी क्या, लेकिन गायत्री माता उसकी क्या ज़रूरत है। बोला नहीं हम गुरुदेव के सिवा उसको पहचानते नहीं है वगैरह वगैरह। फिर ऐसे कुछ ठाने कि गुरुदेव से मुझे मिलना है, लेकिन मैं थोड़ा पाखंडी हूँ सही मायनों में। बोला कि ऐसा नहीं, वो बुलाए तो ही मैं जाऊँ। तो गुरुवार का उपवास रखता था, तो मैंने कोई भी खाए बगैर का उपवास शुरू किया। 13 उपवास हुए और कुछ भी नहीं हो पाया। वंदनीय माता जी को मैंने खत लिखा कि इसीलिए मैं उपवास कर रहा हूँ, कुछ नहीं खा रहा हूँ ये गुरुवार को, तो भी ये काम नहीं बनता है। फिर माता जी का खत आया कि बेटा इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरुदेव ने तुझे बहुत याद किया। बस याद किया तो मुझे पता क्यों नहीं चला। तो ये मैं मेरे दूसरे भाई एक सुधीर दीक्षित डॉक्टर है, उसको मैंने बताया कि ये लिखती है कि तुझे बहुत याद किया। बहुत याद, लेकिन मुझे पता होना है नहीं कि आपने मुझे याद किया है। फिर उसने मुझे समझाया कि टीवी के कोई चैनल पर कोई प्रोग्राम आ रहा है, तुम्हारा टीवी चालू ही नहीं किया है, वो चैनल ही नहीं लगाई है, तो फिर कैसे आपको प्रोग्राम दिखेगा। मिस दोस्त तुम्हारा है, उसका नहीं। मैं सोचा साली बात तो सही है उसकी, मैं भी पढ़ा लिखा था तो स्वाभाविक रूप से समझ आएगा बात सही है। कहीं अरे अध्यात्म की बात मेरे दिमाग में आती ही नहीं थी। फिर मैं सोचा कि उनको मिलना चाहिए। अच्छा, फिर उस दौरान गुरुदेव का कार्यक्रम इधर उधर बन रहा था, गुजरात में भी, अहमदाबाद में हम कोई कार्यक्रम था उनका। मेरा छोटा बड़ा लड़का था, अब तो 50-55 साल का हुआ, तो उसको लेके मैं भी गया। तो गुरुदेव के स्वागत के लिए बहुत बड़ी बगी जैसा बनाकर ये लोग लाए थे, और गुरुदेव तो बहुत ही गुस्सा हो गए थे ट्रेन में, बहुत ही गुस्सा। तो ये कॉर्डन बॉर्डन तोड़ के डायरेक्ट उधर से निकल कर वो लोग उधर जुलूस निकालते रहे, और वो सीधे सीधा चले गाड़ियों की ओर। एक गाड़ी के छत पर जाके बैठ गए वो तो स्वाभाविक रूप से, और बहुत गुस्सा थे, बहुत गुस्सा। तो किसी ने उनका अपना रुमाल फेंका, कोई ने चद्दर फेंका, तो वो गुरुदेव ने उनको सामने फेंका ऐसा करके। मतलब नहीं, ऐसा गुरु नहीं हो सकता है, ऐसा गुरु नहीं हो सकता है। कोई ने हार फेंका तो हार वो भी उस पर वापिस फेंका। फिर मतलब नहीं, ये तो नहीं चलेगा, ऐसा नहीं। मेरा लड़का था, उसको इधर कंधे पर बिठा के गुरुदेव के दर्शन मैंने करवाए। फिर मैंने सोचा था तो मज़ा ही नहीं, कोई बातचीत भी नहीं हो पाई है तो कोई इतनी सारी भीड़ में। फिर दूसरे दिन वो बड़ौदा आने वाले थे, तो और मुझे लगा कि वो हालोल पंचमहाल हालोल में जाने वाले, बाद में बड़ौदा आएंगे। तो हम हालोल पहुंच गए। ये हमारे जो मैनेजिंग ट्रस्टी नवनीत भाई है, उनके बड़े भाई के वहाँ। तो वो बोले कि इधर नहीं, वो तो बड़ौदा आने वाले हैं। अरे राम, रात हो गई थी, उधर सो गए, फिर बड़ौदा आए दूसरे दिन। अच्छा और उनको सौभाग्य देखने मिलने, आशीर्वाद लेने पूरी की पूरी भीड़ तो लगी गई थी। कैसे रूम में से गुरुदेव पधारे, और इधर से इधर तक का डिस्टेंस था मानो, उसमें 3-4 दफ़ा मैंने चरण स्पर्श कर लिया। फिर जब बाद में बैठे और लोगों ने बताया कि ये गुरुदेव नहीं है तो लीला पज्जे है बाद में गुरुदेव आए। फिर हमारे नवनीत भाई के बड़े भाई ने हमारी पहचान करवाई। हमारे अच्छा चेहरा भाई है, नवा गांव में गायत्री परिवार चलाता है। अच्छा, बस ऐसी बात। मन नहीं माना। फिर मैंने नवनीत भाई के बड़े भैया को, ऐसा नहीं मुझे
बात करनी है। तो बोला बातें करनी है तो तुमको उधर जाना पड़ेगा। उधर पहुँचे, पहुँचने के बाद पता है वो तो मथुरा कहाँ रहते हैं, वो तो हरिद्वार रहते हैं। हो माय गुडनेस, शाम की वो वृंदावन हरिद्वार की बस लेकर लग्जरी बस में आए सुबह हरिद्वार, बाद में गुरुदेव को मिले। ऐसा तो गुरुदेव को मिले तो उसमें मैंने उनको, कल मैं मिश्रा जी को भी बताया कि मैंने बताया देखो साहब, मैं जॉब करता हूँ तो ऊपरी अधिकारी का मानते हैं तो हमारे अंतरात्मा को दुख दर्द होता है क्योंकि गलत कराते हैं। जो नहीं मानते हैं तो उनकी खोबगी भरनी पड़ती है, पनिशमेंट मिल जाता है, आदमी परिजन अकेला पड़ जाता है। जहाँ नज़र करो कंकड़ कादव कीचड़ सब ऐसा है, तो ऐसे में परिजन अकेला पड़ जाता है। गुरुदेव बोले मैं तेरे साथ हूँ। तो मैं सोचा शांति कुंज के 3 मंजिले इमारत में उपले मंजिले में बैठला वाला कहाँ मेरे पास आएगा। पहली ये तो बात ये कि उनको जो काम सौंपा गया था और सौंपा गया है उसके मुताबिक वो काम करते हैं, और हम माने या ना माने। अभी कुछ दिन पहले युग परिवर्तन प्रक्रिया, उसमें से एक हिस्सा लेकर कोई भाई ने हमारे व्हाट्सएप पर डाला था, आज चाहे हमारा देश ऐसा हो कि पराधीन है, ये है, ते है, आप सच नहीं मानोगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब ये खुद की समस्याएं उलझाएगा, औरों की समस्याएं उलझाने में भी मदद करेगा और विश्व के सिरमौर पर पहुंच जाएगा। अभी थोड़े दिन पहले ही आया था व्हाट्सएप पर मैसेज। तो ये भविष्यवाणी उन्होंने बाकी थी, पर वो कहते हैं वो मैं नहीं कहता, ये तो होने वाला ही है। मेरे सुकुरुनु पोमडू तमें अतर रसीला रसदार, मैं सूखा हुआ रू कॉटन हुआ और आप तो अत्तर का सागर हो, थोड़ा भी स्पर्श लग गया तो मेरे में लग जाएगा, ऐसा करके। तो इट इज ऑल अप टू अस, हमारी पर आधार करता है कि हम पात्रता ऐसी प्राप्त करें। हाँ, वो एक बात मैं बहुत बोला करता हूँ, बहुत ही बोला करता हूँ। किसी परिजन को बोले कि भाई साहब क्या चल रहा है, कैसा, सब गुरुदेव की कृपा है, ये है, ते है। हर एक बोले, हर एक, मेरा हर एक को यही क्वेश्चन होगा। देखो गुरुदेव की कृपा, गुरुदेव आपके अकेले नहीं है, आपके अकेले पर नहीं बरसती है, हर एक पर बरसती है। लेकिन वही गुरुदेव ने जब सूक्ष्मीकरण में गए, उसी दौरान उसके पहले दो चार वाक्य बोले थे, बहुत ही बढ़िया वाक्य बोले थे कि हरियाली पैदा करने के लिए मिट्टी का होना और नमी का होना जरूरी है। वैसे तो कील और चट्टानों पे भी बादल बरसते हैं, लेकिन हरियाली होती है कहाँ? मीन्स आपकी खुद की पात्रता इज मोर इम्पोर्टेंट। तो गुरुदेव सबको आशीर्वाद देते हैं, लेकिन सबको सरखा वो उसका प्रोडक्शन नहीं होता है। किसी का होता है, किसी का गधे की माफिक होता है। घोड़े का आशीर्वाद तो भी वो गधा ही पैदा होता है, क्या उसके जीन ही कुछ ऐसे हैं, फिर क्या करे। और उसमें तो मैं यही मानूंगा, एक पानी जा रहा है नहर से और पानी खेतों में जाता है, खेत में तंबाकू का खेत है, नींबू का खेत है, लिमड़ा बोलते उसका खेत है, फिर एक करेला का खेत है, शुगर केन का खेत है, अनगन्ने का। तो आप देखो पानी एक ही है, मगर कोई तीखा है, कोई ये मीठा है, कोई कड़ुआ है, कोई ऐसा है, कोई तैसा है। क्या वो तो खुद का आधार है ना, तो उससे पानी का दोष नहीं देते हम। तो ये सब बात हमको ख्याल रखनी चाहिए। और कुछ भी करिए, वो कहते हैं ना कि जो कुछ अच्छा लगा मेरे बोलने में भी, ये सब कुछ परम पूज्य गुरुदेव का है, और जो कुछ भी बुरा लगा वो मुझ जैसा गधे की भूल है, उसमें कोई शक नहीं। जो भी कुछ होता है, गड़बड़ी होती है, हमारी परीक्षा होती है, सब में किसी में मैं गुरुदेव को कोई दोष देता ही नहीं हूँ। मैं तो यही मानूंगा कि यही हमारी परीक्षा है, जो पास करने पर गुरुदेव हमें आगे ले जाएंगे, और ये हमारी परीक्षा हमें पास करना ही है। और ऐसा करके मैं सब परीक्षा पास कर रहा हूँ। आज 78 साल मेरे चालू है और चलने में थोड़ी दिक्कत है, फिर भी अपने बलबूते मैं सहरसा से मान लो कि पहली दफ़ा अकेला आया हूँ,
तो कईयों मुझे पूछा कि आप अकेले आए। मैं अकेला नहीं जाता हूँ, मेरे पास मेरे साथ मेरे गुरुदेव, दादा गुरुदेव, वंदनीय माता जी तीनों आती है, आज भी मेरे हृदय में बैठे हुए हैं। यही यदि आज जज्बा आप सब लोग रखे, अब मिशन का काम करते हो तो काम में बहुत ही बरकत आएगी। मैं आप सबको बोलूँगा कि दम निकले इस मिशन की खातिर बस इतना अरमान है, एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है। दिल दिया है जान भी देंगे ए मिशन तेरे लिए। और काम ऐसे करना है, जो दिलबर है उसके लिए दिलदार बनना है, लेकिन जो दुश्मन है उसके लिए तलवार बनना है। दिलबर के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है हम। मैदान में अगर हम डट जाए, मुश्किल है पीछे हट जाए। ये साल पे, ये उम्र पे मैं जब ये जज्बा रखता हूँ तो मैं उम्मीद करता हूँ बहुत सारे नौजवान मेरा सुन रहे हैं, उनका जज्बा की भी कुछ ऐसा मजबूत, ऐसा मक्कम हो जाए और मिशन को बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाए, ऐसी मेरी शुभकामना है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।